हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आ चुके हैं मन्नू भाई की शॉप पे एंड आज कुछ अलग लगवा रहे हैं अपनी गाड़ी में। तो भाई मैं यहीं पे बैठा हुआ था, तो अपनी गाड़ी में कुछ लगने वाला है। पहले तो एम्बिएंट लाइट। भाई गाड़ी ना अंदर से बहुत लो जिस लग रही थी यार, मतलब पूरा ब्लैक इंटीरियर है। तो उसके बाद गाड़ी का मतलब बहुत डल सा होता है। तो एक एम्बिएंट लाइट ये रही अपनी K6 जो गाड़ी की मतलब मेन चलती है। तो हमारी नॉर्मल एम्बिएंट लाइट नहीं है, जो नॉर्मल जो डोर ट्रिम्स में लगती है, जो पतली सी थिन लाइन होती है, वो वाली नहीं है। ये ट्रिम्स है, मतलब जो सिल्वर कलर के ट्रिम्स होते हैं, ये वो वाली लाइट होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कैसे कैसे हम बीच में ये लाइट लगवा सकते हैं एंड कैसी कैसी ग्रैंड आइटम में ये लाइट लगती है। तो फ़िलहाल अभी ये डोर ट्रिम्स खुलने का प्रोसेस चालू हो चुका है। तो ये अपनी डोर ट्रिम्स है। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल वाली एम्बिएंट लाइट होती है वो लगती है अपनी इस साइड से, ये जो है। लेकिन ये वाली साइड वाली जो पाइपिंग वाली होती है भाई, वो पसंद नहीं मेरे को इतना, क्योंकि और इसमें स्पेस वगैरह भी नहीं है। अगर मैं डलवाऊँगा तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, कटिंग हुई। तो अपनी एक ऐसी एम्बिएंट लाइट है जो K6 के नाम से चलती है गाड़ी की, तो वो लगती है हमारी इधर। तो इसका आता है सिल्वर कलर का जो फिनिश होता है, उसका सिल्वर ट्रिम बोलते हैं, उसका सिल्वर ट्रिम होता है। यहाँ पे लगती है, ये सारे डोर पैनल पे होती है और सब पे लगती है। और उसकी क्या होती है, शैडो लाइट होती है, वो नीचे की साइड पड़ती है। मतलब जो अपने ये हैंडल्स हैं और ये जो स्विच है, जो मिरर का स्विच है, तो ये उसकी साइड में लगती है एंड जो शैडो है वो उसकी नीचे की साइड आती है। तो मैं आपको धीरे धीरे प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे लगती है, क्या क्या होता है। एक चीज़ और हम इसमें करवा रहे हैं, इसमें हम डैम्पिंग करवा रहे हैं। तो डैम्पिंग का क्या आपको पता ही होगा कि डैम्पिंग का क्या रोल रहता है एक गाड़ी में एंड क्या क्या हो सकता है डैम्पिंग से। तो बाहर की नॉइज़ होती है, जैसे अभी आप सुन ही रहे हो यहाँ की जो नॉइज़ होती है, तो वो डैम्पिंग एलिमिनेट कर देता है। और जो भी रैटलिंग नॉइज़ वगैरह होती है गाड़ी में, तो वो भी हटा देता है। तो इसमें डैम्पिंग लगेगी एंड जो हमारी एम्बिएंट लाइट है, दोनों चीज़ लगेगी। तो देखते हैं भाई। इसके आगे एक और चीज़ भाई, अपने ना ग्रैंड आइटम लवर्स के लिए एक और चीज़ आज मैं लाया हूँ। तो ये बहुत कम अवेलेबल होगी, शायद किसी भी मार्केट में नहीं होगी अवेलेबल। तो ये है अपने आगे के फॉग लैंप्स के जो ब्रैकेट होते हैं वो। तो जैसे मेरी गाड़ी में अभी जो ये वाले ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स नहीं है, मतलब ये फॉग लैंप का जो कवर आता है वो है। तो इसमें मैंने जुगाड़ करके प्रोजेक्टर डलवा रखे, मतलब ये पीछे फाइबर की पेस्टिंग है, आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी। तो उस फाइबर की पेस्टिंग हटा के, मतलब ये पूरा है, अब ये OEM फिट में आ जाएगा। तो इसके पूरे ब्रैकेट आ चुके हैं भैया के पास। तो एक बार चलते हैं, आपको ब्रैकेट सब दिखाऊंगा। अभी डोर ट्रिम्स का काम यहाँ पे चालू हो चुका है, यहाँ पे देखो। तो ये ट्रिम्स पूरी यहाँ पे मतलब छेद होगी उसमें, और उसके अंदर जाके फिक्स हो जाएगी जो अपनी एम्बिएंट लाइट है। तो धीरे धीरे आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ आपको। अभी सारी डोर ट्रिम्स उतर रही है, जो डोर पैनल्स है वो सारे उतर रहे हैं और उसके अंदर फिटिंग होगी। और फिटिंग स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो। तो भाई देखो, कुछ ऐसा होता है हमारा डोर। एंड यहाँ पे देखो इंसुलेशन वगैरह कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे ना एक पन्नी होती थी पहले, लेकिन हमारा डोर पहले चेंज वगैरह हुआ था, तो सारी पन्नी हट जाती है। वैसे उस पन्नी से कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि जो आवाज़, जो नॉइज़ कैप्चर करती है, वो ये डैम्पिंग शीट करती है। एंड इस डैम्पिंग का क्या होता है, ये रबड़ की डैम्पिंग होती है, रबर प्लस एल्युमिनियम टाइप कुछ होता है। तो ये बाहर की जो बिल्कुल सारी नॉइज़ होती है वो बिल्कुल बंद कर देती है। एंड थोड़ा सा डोर है, जैसे अभी बज रहा है ना, आपको दिखाऊँगा, ये ऐसे बजता है। तो ये सब खत्म हो जाता है, उसमें वो रैटलिंग नॉइज़ वगैरह नहीं होती। जो जितनी भी हमारी वायरिंग वगैरह है वो डैम्पिंग के अंदर यहाँ पे चिपक जाएगी, तो इसकी नॉइज़ भी नहीं आएगी। जो ज़्यादा इसकी नॉइज़ आती है, ये पूरी वायरिंग वगैरह, ये सब मैस ये साफ़ हो जाएगा। और अपने भाई कंपोनेंट, जो मॉरल के कंपोनेंट हमने पहले डलवाए थे, वहीं पे लगे। यही होता है डैम्पिंग का मेन पर्पस, कि बाहर की जो नॉइज़ है वो पूरा एलिमिनेट कर देता है एंड जो हमें म्यूज़िक का फ़ील होता है वो ज़्यादा अंदर तक अच्छे से लगता है। ये हो चुका है अपना एम्बिएंट लाइट लगने का प्रोसेस चालू। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे हो रही है अपनी वायरिंग। एंड वायरिंग हर डोर के अंदर से देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर से करेंगे तो मतलब डोर अलग चीज़ होती है, तो बाहर से वायरिंग आ नहीं सकती है। तो फिर इस डोर के कोने से उस साइड से निकलती है इसकी वायरिंग एंड इसके अंदर से आती है, जो चीज़ है इसके अंदर से बाहर निकलती है एंड वहाँ पे लग जाती है अपने डोर ट्रिम्स पे। तो ये जो डोर है अपने, ये डोर पैनल्स है, इस पे लग जाएगी कटिंग होके एंड इसके पीछे से आ जाएगी। तो वायरिंग अंदर अंदर होती है, कुछ वायरिंग दिखती नहीं है। एंड वायरिंग कटिंग की भी मेरे को कुछ ऐसी वो नहीं है, क्योंकि गाड़ी ऑटो वारंटी वैसी हो चुकी है। बस ये कि थोड़ी अच्छी वायरिंग हो, तो उसके हिसाब से भाई काम बढ़िया हो, तो अपने को भी अच्छा मज़ा आता है और दिखता भी अच्छा है सब चीज़। तो भाई ये आ गई अपनी नाइट वॉकर की डैम्पिंग, और ये कुछ ऐसी दिखती है भाई। एंड ये पूरे अंदर बाहर डोर ट्रिम्स में लग जाएगी, अंदर की साइड से भी लगेगी और फ्रंट साइड से भी लगेगी, क्योंकि हम डबल साइड का करवा रहे हैं, तो दोनों साइड से लग जाएगी इसमें। और भाई इस साइड में कर चुके हैं हमारे नीचे के फॉग लैम्प कवर, जो कि हम दूसरे वाले डालने वाले हैं। तो भाई ये देख लो, मिट्टी विट्टी कैसी जमी पड़ी थी, क्योंकि इस साइड में जो पीछे का मड फ्लैप जो अंदर की साइड होता है वो नहीं लगा हुआ था। जो अंदर की ट्रिम होती है ना डोर वाली, ये वाली नहीं लगी थी, क्योंकि ये टूट गई थी उसके बाद लगाई नहीं। तो ऐसे कुछ होते हैं, इसकी ब्रैकेट वगैरह ब्रैकेट ऐसे खाली हो जाता है। और इसके पीछे जिसका जो नया वाला ब्रैकेट है, जिसमें फॉग लैम्प पुराने वाले लग जाएंगे, पुराने वाले फॉग लैम्प अपने GTR वाले हैं, वो सही काम कर रहे हैं, तो उसको चेंज कराने की ऐसे ज़रूरत है नहीं। बाकी बस ये चेंज हो जाएंगे इससे ईजिली, तो सही है भाई। और कर ही रहे हैं अभी फ़िलहाल तो उसमें।
और भाई फ़िलहाल जो हम डैम्पिंग यूज़ कर रहे हैं वो है नाइट वॉकर की डैम्पिंग। एंड यही अपने पूरे डोर्स वगैरह में, चारों डोर्स पे यही लगेगी। एंड अंदर और बाहर, जैसे भी अंदर की साइड लगाया था, ये बाहर की साइड लगा देंगे इसको, तो अपना पूरा डन हो जाएगा। ये ऐसे कट मारने पड़ते हैं ताकि जो नकल्स होते हैं, वो जो अंदर के ब्रैकेट्स होते हैं, जो लॉक होते हैं, वो बाहर की साइड में आ जाए एंड ईजिली डोर बंद हो जाए। तो ऐसे शेप देनी पड़ती है पूरी डैम्पिंग को। तो भाई ये देख लो फ्रंट डोर पे कुछ कैसी लगती है डैम्पिंग। अभी ये सारी चिपका चुके हैं यहाँ पे। और ये अपना कार्डी का जो मॉड्यूल होता है, जो हर एक डोर पे लगेगा, जो अपनी एम्बिएंट लाइट है उसको संभालेगा, तो ये लगता है ऐसे। तो भाई एक बार देख लो ऐसे। अभी इसमें रोलर चल जाएगा एक बार कोने कोने में, तो ये पूरी फिक्स हो जाएगी यहाँ पे। वैसे तो हो चुकी है, लेकिन थोड़ा एक बार अच्छे से चल जाएगा रोलर, तो उसके बाद फिक्स हो जाएगी। रोलर चलता है इसके ऊपर, जो आपने देखा होगा वीडियोज़ में, तो वो रोलर चलता है एंड ऐसे ये पूरी डैम्पिंग चिपक जाती है कोने कोने से। तो भाई अपने बस एक लास्ट इस वाले डोर पे बची है, बाकी सब डोर पे हो गई, उस पे भी हो गई, आगे वाले पे भी हो गई, उस पे भी हो गई। बस इस वाले डोर पे लास्ट बची है। इसके बाद ये हो जाएगा अपना डन। ये डैम्पिंग है, ये थोड़ी सी ऐसे चिपक जाएगी थोड़ा, और इसको हार्ड से चिपका देंगे तो ये कहीं हिलेगी नहीं। फिर गाड़ी हो चुकी है अपनी पूरी डैम्प इसके हिसाब से। देन इसके बाद लगेगा हमारा गाड़ी का जो एम्बिएंट लाइट है, वो सब फिटिंग्स चालू हो जाएगी उसकी। एंड वो अभी रखा हुआ है साथ में। ये रहा अपने गाड़ी का जो अपना रहता है, जो ट्रिम्स वाली रहती है, वो वाली कुछ लाइट्स है, ये दिखा दूँ आपको। तो ये ऐसी रहती है कुछ, ये देखो। तो ये जो ट्रिम्स है ना, ये जो इसके नट बने हुए नट टाइप के हैं, ये छेद अंदर जाता है ट्रिम्स में, एंड डोर के ट्रिम्स में जाता है, एंड ये वहाँ पे लग जाती है सीधा। तो भाई ये कुछ ऐसी रहती है कार्डी कंपनी की। एंड इसके अंदर होती है एम्बिएंट लाइट, जो इसके नीचे से होता है, नीचे से इसकी शाइन आती है पूरी यहाँ से। ये देखो, इसके नीचे से पूरी शैडो टाइप बनेगी, एंड ये डायरेक्ट नहीं लगती, मतलब ये डोर पे शैडो देगी एक टाइप की, जैसे यहाँ पे लगेगा। तो इस पे ऐसे डोर पे नीचे शैडो देते हुए जाएगी ऐसे के साइड में। तो ऐसे भाई बहुत सही लुक आता है उसका। आपको दिखाऊंगा जब पूरी रेडी हो जाएगी, पर आजकल नाइट लुक भी दिखाऊंगा इसका। तो भाई इसमें कुछ ऐसा ना नीचे का भी आता है, मतलब जो 4 पीस तो इसके डोर के रहते हैं, 2 पीस आगे के रहते हैं, और ये नीचे की भी है। लेकिन नीचे की अपनी ऑलरेडी लगी हुई है, मतलब वो ज़्यादा यूज़ तो होती नहीं है। जब जलानी होती है साइड की जलानी होती है, तो नीचे की इस बार नहीं लगवा रहा मैं, क्योंकि वो साइड में रख देंगे। कभी इन फ्यूचर लगानी हो तो बाद में की बात है, जब वो नीचे वाली ख़राब होगी। लेकिन ज़्यादा यूज़ होता नहीं है उसका, तो नीचे की नहीं लगा रहे, क्योंकि यार साइड की तो चाहिए, नीचे की इतनी मतलब मेरे को अच्छी नहीं लगती कि नीचे की पैर पे लाइट आ रही है। तो इतनी ही है अपनी डोर वाली ज़्यादा बेटर लग रही है। इसको भी फ़िलहाल के लिए इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको नहीं लगा रहे फ़िलहाल के लिए। देखो भाई ये स्टार्ट हो चुकी है अपनी एम्बिएंट लाइट लगना। तो ये सिंस यहाँ पे ना गैप वगैरह की थोड़ी कम यहाँ पे होती है, ऊपर लगा सकता था, लेकिन ये इसके ना लॉक टूटे हुए हैं, तो यहाँ पे नहीं लगा रहा, क्योंकि आराम से जैसे ऐसे देखो बाहर निकल सकता है। तो ये लॉक टूटे हुए हैं, तो हम इस साइड में बाहर की साइड से लगवा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से भी सेम वही लुक आया है इसका जो अंदर से आता था। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे फंस जाएगी एक बार में, तो ये पूरी सेट हो जाएगी इस साइड में। ये देखो, तो भाई ये देख लो कुछ ऐसी लगती है अपनी यहाँ पे। ये लग गया इस साइड में एक पीस, और एक पीस लग गया उस साइड में। तो ये ऐप से भी कंट्रोल है, और ये नॉर्मल बटन से भी कंट्रोल है, तो कैसे भी कर सकते हैं इसको। तो भाई अपनी एम्बिएंट लाइट तो फिक्स हो चुकी है पूरी इस गाड़ी में। अब हमारा काम है ये जो नॉर्मल ब्रैकेट्स आते हैं ना, इसके जो फॉग लैंप वाले ब्रैकेट्स होते हैं, वो आई10 के आते तो नहीं है, लेकिन ये वाले भैया ने अरेंज करवा दिए, किसी तरह मिल गए भाई बहुत टाइम के बाद। 2-3 साल से भाई इस चीज़ को ढूंढ रहे थे, बार बार फाइबर का काम करवा करवा के पूरे गाड़ी के ऐसे जैसे हुई है। तो अब जाके ये ब्रैकेट मिल चुके हैं अपने को, एंड ब्रैकेट की हो रही है फिटिंग अभी इस साइड में। तो फिटिंग होती है, उसके बाद इसमें लगेंगे अपने प्रोजेक्टर जो पुराने वाले हैं, क्योंकि पुराने वाले प्रोजेक्टर अपने बिल्कुल सही थे, एंड वो लग जाएंगे इसमें। GTR वाले प्रोजेक्टर थे, वो लग जाएंगे भाई। फिर बीम वगैरह सेट होगी, फिर अपना गुड टू गो हो जाएगा यहाँ से। एंड भाई देखते हैं कि कैसे लगते हैं इसमें पुराने ब्रैकेट। तो इस पर लग जाएंगे सीधा। देखो ये डायरेक्ट फिटमेंट है इसकी, पीछे से देखो बिल्कुल डायरेक्ट है, और उस चीज़ में सीधा लग जाएंगे इसमें। बस नक्के टाइट करने पड़ते हैं। और अंदर से देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो डंडी निकल रखी है, मेन चीज़ इसका होता है, ये करता है प्रोजेक्टर को होल्ड। एंड इस पे प्रोजेक्टर पूरे टिकते हैं जो अपने हैं। अब ये बन चुका है ग्रैंड आई10 के लिए भी, एंड यही चाहिए था भाई हमें। नहीं तो बार बार जुगाड़ करा के यार वो मज़ा नहीं आ रहा था जो एक्चुअली में, जैसे स्विफ्ट वगैरह जो मारुति की गाड़ियों में आता है ना मज़ा, कि भाई डायरेक्ट फिटमेंट होती है। अब भाई इसमें भी हो जाएगी डायरेक्ट फिटमेंट, और अपना बिल्कुल अलाइनमेंट सीधी करवा के भाई मज़ा आएगा अब तो गाड़ी को और चलाने में। इतने टाइम से भाई ऐसे ख़राब पड़े थे, ऐसी फॉग लैंप ऐसी पड़ा था, तो मैं ऐसे ही चला रहा था, मतलब बिना फॉग लैंप के चला रहा था। मतलब इसका हेडलाइट प्रोजेक्टर है, मैं उसमें बना रहा था। अब इसके लग जाएंगे इसमें नॉर्मल अपने जो प्रोजेक्टर पहले
लगे थे वही लग जाएंगे वापसी। बिल्कुल OEM फिट आ जाएगा, देखो पूरा OEM है पूरा, वही 3 इंच के प्रोजेक्टर इजीली आ जाएंगे और गुड टू हो जाएगा अपना। इसका फ़ायदा क्या रहेगा, जैसे हमको नॉर्मल इसमें प्रोजेक्टर पहले लगे हुए थे, पहले क्या थे जुगाड़ से लगे हुए थे, ठीक है। अब इसका प्रॉपर फिटमेंट होगी, कल को हमें प्रोजेक्टर चेंज करवाने हो, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसके पीछे से 4 नट है वो खोलेंगे और दूसरा प्रोजेक्टर डाल देंगे इसमें। तो भाई ईजी है, मतलब पुराने अगर प्रोजेक्टर कभी ख़राब हो गए, जैसे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पता नहीं कब कुछ ख़राब हो जाए, वैसे तो चल रहे थे यार 2-3 साल हो गए थे इसको ऑलरेडी GTR वाले को। तो बाई चांस कभी फ्यूचर में ख़राब हो जाते हैं, भाई कुछ नहीं करना, किसी के पास नहीं जाना, मेन अपने प्रोजेक्टर लाओ, यहाँ लगाओ, पहले की वायरिंग हो रखी है, जिसकी नहीं हुई वो करवा सकते हैं, जो नया नया सेटअप तैयार कर रहे हैं। इसमें पुरानी वायरिंग है उसमें लाओ, पूरा प्रोजेक्टर सीधा डायरेक्ट फिट कर दो इसमें। देखो भाई ये हो चुका है अपने यहाँ से फिटमेंट चालू इसकी, और पीछे से पैक तो हो गए थे, अब पीछे बस इसके नट कस रहे हैं जो नॉर्मल बम्पर के अंदर है ना, ताकि वो फिट हो जाए एग्जैक्टली इसमें। तो भाई अपनी गाड़ी में हो चुका था सारा काम, आप एक साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, आपका अपना फॉग लैंप यहाँ पे लग चुके हैं, और जो अपने अंदर की एम्बलेंट लाइट है वो भी हमने डलवा दी है। वो अपनी एक बार भैया से बात करते हैं, ठीक है, भैया के नया स्टोर है, पहली बात बता दूं यहाँ पे करोल बाग में, पहले जो दूसरा आपने देखा होगा जो शिवा कार एक्सेसरीज के नाम से था, तो ये अब यहाँ पे देखो खुल चुका है। इसकी लोकेशन सारी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी आपको, ठीक है, नीचे कमेंट। बहुत ही फेमस लैंडमार्क है लिबर्टी सिनेमा, ये पूरा का पूरा आपके सामने है, वो इसकी रेड लाइट है लिबर्टी सिनेमा की और ये भाई एग्जिट गेट है, स्कूटर पार्किंग कह लो, एग्जिट गेट कह लो, इसके बिल्कुल सामने आपको दिखेगी शिवा कार एक्सेसरीज, देख लो भाई। तो अब भैया से एक बार पूछ लेते हैं कि हमने जो एम्बिएंट लाइट लगवाई है, वैसे तो मैंने भैया को बता दिया था कि मेरे को कौन सी वाली डलवानी है, तो एक बार भैया से पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी यार क्या है। देखो भैया बहुत तरह की आती है मार्केट के अंदर में, और बहुत सारी वैरायटी आती है और बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं इसके अंदर में। तो हमने काफ़ी फेमस ब्रांड लगाया है इसके अंदर में, मतलब मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स में से एक है, जैसे कि अपना कार्डी, और इसके अंदर भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, K3, K4, K5, 6, 7, और इसके अलावा अगर आपको चाहिए नाइट वॉकर में भी तो उसमें भी मिल जाएगा। प्रोजेक्टर आपका ऑलरेडी काफ़ी अच्छा लगा हुआ था, उसमें हमने मेन जो अपग्रेड करा है वो उस समय आपके गाड़ी का ब्रैकेट में आता था, प्रोजेक्टर भी आपसे ही लेके गया था, मतलब पुराना, मतलब हमारा जो प्रोजेक्टर था उसी को हमने इसमें अपग्रेड करा। तो अपने कार्डी K6 लगाई है इसमें भाई, नॉर्मल जो सिल्वर ट्रिम्स वाली होती है, मैं आपको दिखा दूंगा इसके बाद के सारे शॉट्स है, सिनेमैटिक शॉट्स है वो सारे दिखा दूंगा। कार्डी K6 है अपनी, और जो अपने ना भाई ग्रैंड आइटन, भाई मैं 3 साल से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रहे, मैंने आपसे पहले पता करा था, शायद आपके पास इंडिया के अंदर अभी तक किसी है भी नहीं है, सबसे पहले लाने वाला भी हम ही इंडिया के अंदर। हाँ, तो अब ग्रैंड आइटन में भाई जो बंदे सोच रहे थे ना कि प्रोजेक्टर भाई लग नहीं सकता, मैं भी फाइबर के चक्कर में बहुत है, अब ये देख लो अपनी गाड़ी में भाई पूरा लग चुका है प्रोजेक्टर, फिटिंग देख लो भाई एक बार सारी, एंड ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से इसकी बीम अलाइनमेंट या वगैरह, सारी बीम वगैरह सारी सीधी करके दी है, एंड बीम वगैरह और इसकी हाई लो बीम वो वैसी वर्क कर रहा है जैसे करता है। अब आप पता नहीं लगा पाओगे भाई कि आफ्टर मार्केट लगा भी है कुछ या नहीं, क्योंकि इसमें फिटिंग ही ऐसी है। पहले देखो इसमें यहाँ से पूरा गैपिंग वगैरह थी, भाई गैपिंग की दिखेगी नहीं, यहाँ पे पूरा OEM फिट हो गया। तो इसमें मतलब ब्रैकेट वगैरह किसी को चाहिए हो तो ये सब रेडीली अवेलेबल मिल जाएंगे। ब्रैकेट्स की हम आपको पूरी की पूरी एक वैरायटी दिखा देते हैं अंदर चल के एक बार। अगर यहाँ देखेंगे आप, हमारे पास 30 से 40 वैरायटी इस वॉल पे है। इसके अलावा आपको कम से कम भी 70-80 गाड़ियों के टोटल में 70 से 80 गाड़ियों के आपको ब्रैकेट्स मिल जाएंगे। आपको खाली ब्रैकेट चाहिए, आपको खाली ब्रैकेट्स मिल जाएंगे, आपको पूरा कॉम्बो चाहिए, पूरा कॉम्बो मिल जाएगा। फेमस कार्स में से मतलब जितनी लगा लो सारी रनिंग कार्स है, वरना 2000 आपका 17-18 मॉडल हो गया, XUV 300 हो गया, फॉर्च्यूनर 2014 मॉडल हो गया, फॉर्च्यूनर नए वाली हो गई i20 एलीट 18-19 मॉडल हो गई, i20 एलीट 15 मॉडल हो गई, ये आपके वाली ग्रैंड आइटन का है जो 19 वाला मॉडल है। इससे पहले वाले मॉडल का जो आता है वो भी मिल जाएगा, क्रेटा टाइप 1, 2, 3, 4 कोई भी मिल जाएगा, पोलो, एल्काजार, थार रॉक्स, होंडा सिटी 2012, स्विफ्ट 2024, कोई भी गाड़ी आपको चाहिए सबके ब्रैकेट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। तो मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कल को कोई बंदा आपके पास XYZ गाड़ी लेके आएगा भाई, सब चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे आज आप ग्रैंड आइटन ले रहे हैं, हाँ। आपने इसको बेचकर क्रेटा ले ली, तो यही प्रोजेक्टर आपको यूज हो जाएंगे, सिर्फ क्रेटा 2024 का आपका ये ब्रैकेट लगेगा, दैट्स इट। तो भाई कंपनी वालों से कुछ लेना देना नहीं है, आप कोई से प्रोजेक्टर लो, कोई से भी A to Z कोई से प्रोजेक्टर लो। मेन ये चीज है कि उस गाड़ी के अंदर या तो फॉग लाइट लगने का ऑप्शन होना चाहिए राउंड शेप में, या फिर उसका ब्रैकेट आना चाहिए, ब्रैकेट आना मेन ये होता है भाई। ब्रैकेट आप देख ही रहे हो, मतलब जो ट्रेंडिंग गाड़ियां चल रही है मार्केट में सारी ट्रेंडिंग है A to Z। आप चाहे वेन्यू 2019 देख लो, वेन्यू 2024 का भी है हमारे पास, यहाँ आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2020 i20 का, हाँ। 2019 i20 का, 2015 i20 का, जितने 15 के बाद का ऑलमोस्ट मॉडल है सबके ही हमारे पास ब्रैकेट्स अवेलेबल हैं रनिंग कार्स के, जिसमें 70 से 80 गाड़ियाँ आती है कम से कम। तो भाई देख लो, अब ब्रैकेट की कोई दिक्कत नहीं है, लाइटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में कुछ भी लाइटिंग इशू हो, प्रोजेक्टर डाला, ब्रैकेट डाला, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और सबको बताइए भाई कहाँ आना है, अपने शिवा का,
ठीक है, सीधा वहाँ पे लिंक, ये दुकान नहीं है, इसका लिंक आपको सबको मिल जाएगा। नंबर वगैरह भी मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब थोड़ा प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, डिफर करती है शायद इसकी सब हर गाड़ी का अलग अलग डिफरेंस के हिसाब से है। 1500 रुपये से लेकर के 3500, 4000, 4500 तक की वैरायटी आती है ब्रैकेट्स के अंदर में। और कुछ सस्ते भी आते हैं, 1800 वाले भी आते हैं, कुछ 2500 वाले भी आते हैं। तो जोन सी गाड़ी होगी कस्टमर की, उसके हिसाब से प्राइसिंग होगी। और इसके अलावा हमारे पास जो वैरायटी है लाइटिंग में, यहाँ पे आपको जीवा के प्रोजेक्टर मिल जाएंगे, नाइट वॉकर के प्रोजेक्टर मिल जाएंगे। नाइट वॉकर के अंदर आपको 6 तरह के वेरिएंट्स मिलते हैं अलग अलग। 2 इंची में भाई नॉर्मल, 2 इंची में लेज़र वाला, 2 इंची में ट्रायो कलर, सेम ऐसे ही 3 इंची में लेज़र वाला और 3 इंची में ट्रायो कलर। तो ये अपना नाइट वॉकर की पूरी नाइट वॉकर की प्रॉपर रेंज रहने वाली है। इसके बाद आपको जीवा में चाहिए भाई, जीवा में मिल जाएगा। आपको GTR में चाहिए, GTR में वैरायटी मिल जाएगी। आपको ओज़ोन में एक्सक्लूसिव चाहिए तो ओज़ोन में भी मिल जाएगा आपको। तो वैसे तो मेरी गाड़ी में अभी आप देखोगे तो वो GTR ही लगे हुए हैं, बाकी वैरायटी भाई कमी नहीं है उसमें। नाइट वॉकर ये तो अभी सिर्फ आपको हमने प्रोजेक्टर की रेंज दिखाई और ब्रैकेट की रेंज दिखाई। इसके अलावा आपको नाइट वॉकर की LED चाहिए, ओज़ोन की LED चाहिए, मैक्सलिंक की LED चाहिए, जीवा की LED चाहिए, किसी भी कंपनी की LED चाहिए वो आपको मिल जाएगी। DHC की LED चाहिए वो मिल जाएगी आपको। आप कहते हैं कि यार मैं लाइटर से तो भाई खुश हूँ अपनी, लेकिन उसके बाद भी जब कुछ अपग्रेड कराना है, साउंड सिस्टम में अपग्रेडेशन करानी है, तो उसके लिए हमारे पास प्लग इन प्ले स्पीकर्स भी हैं और कोएक्सल और कॉम्पोनेंट्स के नॉर्मल कॉम्बोज में हमारे पास आते हैं। सेपरेट स्पीकर और कोएक्सल में मिल जाएंगे आपको। इसमें आप देखेंगे ऑरा के मिल जाएंगे आपको, मोराल के मिल जाएंगे आपको, और इन्फिनिटी के मिल जाएंगे, JBL के मिल जाएंगे। और कोई भाई ऐसे कहते हैं कि हमें तो सिर्फ प्लग एंड प्ले स्पीकर चाहिए, हमें कोई एक्स्ट्रा वायर ना कटवानी है ना कुछ करना है, मतलब एम्पलीफायर पर सुनना ही नहीं हमने, तो उसके लिए हमारे पास जैसे फोकल के बाद देखेंगे तो जैसे कंपनी फैक्ट्री फिटेड स्पीकर्स आते हैं वैसा ही साउंड आपको, उससे बेटर साउंड देंगे, मतलब सेम प्लेसमेंट में, सेम उसी जगह प्लेसमेंट वगैरह हो जाएगा, मतलब प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे कंपनी का आता है, शेप वेप सब सेम रहेगी, दिखने में भी सेम रहेंगे। बस इसकी मैग्नेट और जो इसकी वोकल की क्वालिटी होती है और जो इसका बेस का इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इनहांस हो जाएगा। वो मतलब कंपनी फिटेड से तो बढ़िया Company आएगा, से ये तो double ही पता होगा। है। हाँ, क्योंकि मैंने मॉरल भी डलवाए थे भाई, वो भैया की दूसरी दुकान से डलवाए थे, तो उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा है। मतलब कंपनी फिटेड से तो ये सारे स्पीकर तो हमेशा ही अच्छा है कि मारुति की आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए भाई, सबके अंदर एक लग जाएगा आपका। ऐसे ही हुंडई के अंदर आपको सबको लग जाएगा। वैसे ही आपके फोकल के बाद देखेंगे तो टोयोटा के लिए आपको कोई भी गाड़ी में डालिए सब में लग जाएगा। ऐसे ही वॉल्क्सवैगन में किसी भी गाड़ी में डालिए सब में लग जाएगा। तो भाई स्पीकर का मेरे को लग रहा है अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वैरायटी बहुत है और रेंज भी अच्छी खासी है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए भाई कि स्टीरियो चाहिए, कैमरास चाहिए, आपको मिल जाएंगे। VIP सारे किसी ने लगवाना है, फ्लैशर्स लगवाने हैं किसी ने भाई, ये चीज़ें भी अवेलेबल है। छोटे मोटे अगर आपको चाहते हैं कि भैया हमें सिर्फ ट्यूटर्स लगवाने हैं, तो इस टाइम पे डोम ट्यूटर्स आते हैं जो कि आप अपने डैशबोर्ड पे लगा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपको चाहिए थोड़े से मिड्स वगैरह, आपने डोर्स में नहीं लगवाने, थोड़ी लुक को भी एनहांस करना है और वोकल भी अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास पिलर पॉट्स होते हैं ऐसे भाई। तो इस पिलर पॉट्स के अंदर 3 इंचेस की आपकी मिड्स लग जाती हैं। तो भाई ये था मतलब पूरा एक टूर। अभी तो वैसे सामान तो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि अभी शिफ्टिंग जस्ट चल रही है। हाँ। मतलब अभी कल ही ओपनिंग हुई है, इसके बाद में बस अभी सामान लग रहा है। तो भाई सामान बहुत कम है, इसके लिए अलग अलग मेरे को तो लगता है कि भाई एक एक करके वीडियो मेरे को सब चीज़ की बनानी पड़ेगी, कवर करने के भाई ज़रूर आएंगे। अभी पहले हमने प्रोजेक्टर डलवाया था, फॉग लैम्प के वो ब्रैकेट मिल गए भाई। धीरे धीरे सब चीज़ अवेलेबल हो रही है। अब धीरे धीरे आपको एक एक वीडियो हर एक चीज़ की, आप जैसे बोलोगे, जैसे फॉग लैम्प की वीडियो बहुत चलती है आजकल, लोगों को चाहिए भी, क्योंकि नीड है आजकल फॉग लैम्प्स की सबसे ज़्यादा, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प की। तो भाई धीरे धीरे आपको हर चीज़ बताएंगे उस वीडियो में। आपको LED लाइट्स का एक बताएंगे, फॉग लैम्प्स जो फॉग लाइट प्रोजेक्टर होता है उसका बताएंगे, फिर आपको ऑडियो अपग्रेड भी बताएंगे कि ऑडियो अपग्रेड के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं बजट में, एंड एक हाई एंड सेटअप कैसे कैसे होता है। मतलब हमारे पास जो है ऑडियो भी आपका 5,500-6 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, 7 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, और अप टू आपका 1 लाख 120 लाख तक अवेलेबिलिटी है, हो जाती है आराम से। तो भाई पता ही है, वो तो ऑडियो लवर्स के लिए कोई बजट ही नहीं है उनका, तो अपना तो जहाँ तक आपका बजट जाए वो वहाँ तक पहुँच जाए, चॉइस आपकी है। तो भाई एक बार दिखा दूँ आपको मैं कैसी लिखती है कुछ अपनी एम्बिएंट लाइट। तो ये वाली एम्बिएंट लाइट की बात कर रहा था मैं, जो ये सिल्वर ट्रिम रहती है ना, इसके नीचे से शेडो आती है, देखो। तो ये क्या है, ये किसी भी गाड़ी में फिट हो जाती है। तो ये अंदर से कुछ ऐसे लगती है, ये देखो भाई, अंदर से ऐसे लगती है भाई। पीछे का भी देख लो होगा, ये देखो भाई क्या सही लुक आ रहा है इसका रात के टाइम, अंदर से ऐसी लगती है। एंड इसमें क्या होता है कि अलग अलग मोड्स होते हैं। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे बटन डलवा रखा है, ये रहा मेरा बटन। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ना, तो ये देखना, अभी ये ब्लू हो गई, ये अपनी थोड़ी येलोइश ग्रीन हो गई, ये सियान ब्लू हो गई, ये वॉयलेट कलर की हो गई, ये होगी अपनी वाइट ब्लूइश वाइट में, और ये होगी अपनी रनिंग वाली। देखो मैं आपको बंद करके दिखाते हैं एक बार, ये देखो भाई क्या सही लुक आ रहा है यार इसका, मतलब अलग ही लगती है पूरी गाड़ी इससे। और ये स्टार्टिंग की बहुत, मतलब ये जो फ्रंट में लगी है ये बहुत तेज़ जलती है, उसके साइड की ट्रिम्स वाली थोड़ी सी
हल्की है, लेकिन एम्बिएंट लाइट का मतलब ये होता है कि भाई थोड़ा डल सी लाइट होती है ना, तो स्टार्टिंग ये फ्रंट वाली भी थोड़ी सी हल्की होती तो सही था, लेकिन ठीक है, अब अलग से लुक देने के लिए गाड़ी को तो भाई सारी बढ़िया लाइट्स हैं। तो ये अपने मोड्स थे फिलहाल, और फिलहाल ऐप कंट्रोल भी है ये, तो ऐप कंट्रोल भी हो सकती है। फिलहाल मैंने बटन से कर रखा है, यहाँ पे और बटन दबाऊँ तो ये रनिंग में हो जाती है, ये कुछ और रनिंग में है, ये भी है, मतलब बहुत सारे मोड्स है, बहुत सारे। एंड मैं इसको एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको ऑन ऑफ करके। ये मैंने गाड़ी ऑफ कर दी फिलहाल, ये मैंने ऑन करी है गाड़ी, एंड अब देखना भाई कैसे जाती है। ये देखो भाई, इस साइड से देखो भाई, ये है इसका मेन फीचर। जब ये ऑन होती है तब सारी साइड से ये देखो, ऐसे लग रहा है भाई कोई सांप चल रहा है इस साइड से। तो ये था अपना एम्बिएंट लाइट वगैरह पूरी अपनी गाड़ी में, मतलब किसी को लगाना हो तो भाई बेझिझक लगा सकता है, मतलब कि अच्छी लगती है गाड़ी में, ऐसी बुरी नहीं लग रही मेरे को तो। और ये बंद हो जाती है, मतलब एक बार जलती है बंद हो जाती है इसमें, और फिर हम इससे मोड अपना चेंज कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिक है कि जैसे जलती रहती है। ये थोड़ी थोड़ी देर में इसके ना ऐसे लाइट निकलते हुए जा रही है, कि अगर आपको ऐसे रखना तो ऐसे भी रख सकते हैं, एंड नॉर्मल मेरे को जलाना है तो ये है एक मोड, ये मोड है, ये है अपना जो आप स्टील कलर पे रखना चाहते हो ना, ये स्टील कलर ऐसा है। तो भाई कुछ ऐसी है दिखने में, एक बार लास्ट आपको दिखा दूँ, ये ऐसे साइड ही ऐसे दिखती है, इधर की ऐसे दिखती है। तो अब करते हैं इस व्लॉग को एंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड ऐसी आप वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। एंड सजेस्ट करना मेरे को कैसी आपको वीडियोस पसंद है। एक्सरे वाली शीट मैं देख रहा हूँ भाई, उसको बहुत पसंद, बहुत लोग प्यार कर रहे हैं उसको। तो भाई अगर एक्सरे वाली शीट, अगर एक्सरे चाहिए हो किसी को, तो भाई इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आ रहा होगा, तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। मतलब गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है कि उस गाड़ी की है या नहीं। वैसे तो मिल जाते मोस्ट प्रोबेबली सारी गाड़ी की, लेकिन मेरे को आगे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि उस गाड़ी की एक्चुअली में बनती है नहीं। तो भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पछताਉਂਦੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਫਿਰੇ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ